हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राजस्थान में के इतिहास में बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 51 प्रश्नों को कितने प्रश्नों को 51 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसका पहला पार्ट कवर कर लिया है, आज हम इसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे। बीकानेर का राठौड़ वंश पार्ट 2, महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्न है? 51 प्रश्न। कितने प्रश्न है? 51 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, 1947 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में शामिल होने वाले राजस्थान के प्रथम राज्य कौन सा था? 1947 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में शामिल होने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य कौन सा था? बीकानेर। प्रथम राज्य कौन सा था? बीकानेर। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी रचना बीकानेर के शासक राय सिंह द्वारा संस्कृत में रचित है, जिसमें राव सिया से लेकर राय सिंह तक का वंशावली श्लोकों में वर्णित है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना बीकानेर के शासक राय सिंह द्वारा संस्कृत में रचित है, जिसमें राव सिया से लेकर राय सिंह तक की वंशावली श्लोकों में वर्णित है? राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव, वन इज राइट आंसर। राय सिंह महोत्सव, वन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बीकानेर के शासक राय सिंह द्वारा संस्कृत में रचित है, जिसमें राव सिया से लेकर राय सिंह तक की वंशावली श्लोकों में वर्णित है? तो राय सिंह महोत्सव, वन इज राइट आंसर। राय सिंह महोत्सव, वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, बीकानेर रियासत में महाराजा सादुल सिंह के शासनकाल में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बीकानेर रियासत में महाराजा सादुल सिंह के शासनकाल में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था 26 जनवरी 1946 को। 26 जनवरी 1946 को। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। बीकानेर रियासत में महाराजा सादुल सिंह के शासनकाल में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1946 को। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस शासक या शासकों की मृत्यु निसंतान हुई? निम्नलिखित में से किस शासक या शासकों की मृत्यु निसंतान हुई? सरदार सिंह व डूंगर सिंह। सरदार सिंह व डूंगर सिंह की मृत्यु निसंतान हुई। निम्नलिखित में से किस शासक या शासकों की मृत्यु निसंतान हुई? सरदार सिंह व डूंगर सिंह। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, लंदन के सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने वाले बीकानेर के शासक का क्या नाम था? लंदन के सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने वाले बीकानेर शासक का नाम क्या था? तो बीकानेर शासक का नाम क्या था? गंगा सिंह। बीकानेर शासक का नाम क्या था? गंगा सिंह। लंदन के सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने वाले बीकानेर शासक का नाम क्या था? गंगा सिंह। और अष्टम राज्याभिषेक में, 8वें राज्याभिषेक, अष्टम राज्याभिषेक में भी कौन शामिल हुए थे? गंगा सिंह। 7वें में भी और 8वें में भी कौन शामिल हुए थे? गंगा सिंह। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से बीकानेर के किस शासक को सामंतों का सामना करना पड़ा, जिसे अंग्रेजों की सहायता से दबाया गया? निम्न में से बीकानेर के किस शासक को सामंतों का सामना करना पड़ा, जिसे अंग्रेजों की सहायता से दबाया गया? तो किस शासक को करना पड़ा था सामना? सूरत सिंह को। किसको? सूरत सिंह को। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। बीकानेर, निम्न में से बीकानेर के किस शासक को सामंतों का सामना करना पड़ा, जिसे अंग्रेजों की सहायता से दबाया गया? तो कौन था? सूरत सिंह। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7,
बेताल पचीसी की कथा का कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में अनुवाद निम्न में से किस राजा के शासनकाल में हुआ? बेताल पचीसी की कथाओं का कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में अनुवाद निम्न में से किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ था? अनूप सिंह। किसके शासनकाल में हुआ था? अनूप सिंह। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। बेताल पचीसी की कथाओं का कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में अनुवाद निम्न में से किस राजा के शासनकाल में हुआ था? अनूप सिंह। किस राजा के शासनकाल में हुआ था? अनूप सिंह। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। अनूप सिंह। किसके शासनकाल में हुआ था? अनूप सिंह। प्रश्न नंबर 8। बीकानेर बसने से पूर्व यहाँ के आसपास के क्षेत्र पर कई जाट जातियों का प्रभुत्व था। सर्वप्रथम किस जाट जाति ने बीका की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर बसने से पूर्व यहाँ के आसपास के क्षेत्र पर कई जाट जातियों का प्रभुत्व था। सर्वप्रथम किस जाट जाति ने बीका की अधीनता स्वीकार करी? तो कौन सी जाट जाति थी वो? गोदारा। कौन सी जाति ने अधीनता स्वीकार की? गोदारा। 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। बीकानेर बसने से पूर्व यहाँ के आसपास के क्षेत्र पर कई जाट जातियों का प्रभुत्व था। सर्वप्रथम किस जाट जाति ने बीका की अधीनता स्वीकार की? तो कौन सी जाति थी वो? गोदारा। कौन सी जाति थी वो? गोदारा। प्रश्न नंबर 9। महाराजा राय सिंह ने कितने वर्षों तक मुगलों की सेवा की? महाराजा राय सिंह ने कितने वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी? 42 वर्ष। 42 वर्ष। 2 इज राइट आंसर। महाराजा राय सिंह ने कितने वर्ष तक मुगलों की सेवा की? 42 वर्ष। 42 वर्ष। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10। बीकानेर के किस महाराजा के शासनकाल में सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगी? बीकानेर के किस महाराजा के शासनकाल में सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगी? तो किसके शासनकाल में लगी थी? सरदार सिंह। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। बीकानेर के किस महाराजा के शासनकाल में सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगी? किसके शासनकाल में? सरदार सिंह। सरदार सिंह। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11। बीकानेर के किस महाराजा की दमनकारी नीति के कारण दमनकारी नीति के कारण बीकानेर में भारत छोड़ो आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा? बीकानेर के किस महाराजा की दमनकारी नीति के कारण बीकानेर में भारत छोड़ो आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा? तो कौन था वो? गंगा सिंह। कौन था? गंगा सिंह। 3rd इज राइट आंसर। बीकानेर के किस महाराजा की दमनकारी नीति के कारण बीकानेर में भारत छोड़ो आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा? गंगा सिंह। 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12। राव लुनकरण 1513 ईस्वी में ने 1513 ईस्वी में नागौर पर आक्रमण कर वहाँ के किस शासक को हराया था? राव लुनकरण ने 1513 ईस्वी में नागौर पर आक्रमण कर वहाँ के किस शासक को हराया था? तो किस शासक को हराया था? मोहम्मद खां। किस शासक को हराया था? मोहम्मद खां को। 3rd इज राइट आंसर। राव लुनकरण ने 1513 ईस्वी में नागौर पर आक्रमण कर वहाँ के किस शासक को हराया था? मोहम्मद खां को। 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13। बीकानेर के किस शासक के शासनकाल में बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव कम हुआ? बीकानेर के किस शासक के शासनकाल में बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव कम हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ था ये? डूंगर सिंह।
फोर इज राइट आंसर, फोर इज राइट आंसर। बीकानेर के किस शासक के शासनकाल में बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव कम हुआ? डूंगर सिंह। फोर इज राइट आंसर, फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी दो रचनाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी दो रचनाएं करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सी दो रचनाएं करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल द्वारा रचित है? तो करण सिंह का दरबारी विद्वान कौन था? गंगाधर मैथिल। और उसके द्वारा रचित कौन सी दो रचनाएं हैं? नंबर 1 करण भूषण व काव्य डाकिनी। कौन सी है? नंबर 1 करण भूषण और दूसरी काव्य डाकिनी। करण भूषण व काव्य डाकिनी, करण भूषण व काव्य डाकिनी, काव्य डाकिनी। तो कौन था? टू इज राइट आंसर, टू इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी दो रचनाएं करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल द्वारा रचित है? करण भूषण व काव्य डाकिनी, टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, बीकानेर के किस शासक ने राजस्थान नहर का निर्माण करवाने के लिए पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन को बुलाया था? किसको बुलाया था? पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन को बुलाया था। बीकानेर के किस शासक ने राजस्थान नहर का निर्माण करवाने के लिए पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन को बुलाया था? तो किसने बुलाया था? सादुल सिंह ने। किसने बुलाया था? सादुल सिंह ने। फोर इज राइट आंसर, फोर इज राइट आंसर। बीकानेर के किस शासक ने राजस्थान नहर का निर्माण करवाने के लिए पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन को बुलाया था? तो किसने बुलाया था? सादुल सिंह ने। किसने बुलाया था? सादुल सिंह ने, सादुल सिंह ने। फोर इज राइट आंसर, फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? तो बीकानेर का शासक कौन था? सादुल सिंह। बीकानेर का शासक कौन था? सादुल सिंह। टू इज राइट आंसर, टू इज राइट आंसर। राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? सादुल सिंह। टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? किसको किया था? सूर सिंह को, महाराजा सूर सिंह को। किसको पदस्थ किया था? सूर सिंह को, महाराजा सूर सिंह को। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, अकबर ने किसे गागरोन का किला जागीर के रूप में दिया? अकबर ने किसे गागरोन का किला जागीर के रूप में दिया? तो किसे दिया था? पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको, किसे दिया था? पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ को। थर्ड इज राइट आंसर, थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, राजपुताने के किस शासक को जांगल का पातशाह भी कहा जाता है? राजपुताने के किस शासक को जांगल का पातशाह भी कहा जाता है? तो जांगल का पातशाह किसे कहा जाता है? महाराजा करण सिंह को, महाराजा करण सिंह को। किसको कहा जाता है? महाराजा करण सिंह को। किसको कहा जाता है? महाराजा करण सिंह को। टू इज राइट आंसर, टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20,
राजपूताना के किस शासक को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है? राजपूताना के किस शासक को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। किसको कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। महाराजा राय सिंह को। महाराजा राय सिंह को। वन इज राइट आंसर। वन इज राइट आंसर। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21। अंग्रेजों ने किस शासक को नाइट कमांडर इंडियन एम्पायर की उपाधि दी? अंग्रेजों ने किस शासक को नाइट कमांडर इंडियन एम्पायर की उपाधि दी? तो किसको दी थी? महाराजा गंगा सिंह को। किसको दी थी? महाराजा गंगा सिंह को। टू इज राइट आंसर। महाराजा गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह को। टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22। राव बीका के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा है? सत्य नहीं है। राव बीका के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बीका की माता का नाम साखला रानी नौरंगदे था। ये सही है। बीका की माता का नाम क्या था? साखला रानी नौरंगदे था। नंबर 2। ये मानसिंह लोद्रवा से आक्रमण करते समय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। ये गलत है। बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। ये भी सही है। किसने बनाया था? राव बीका ने। 1485 ईस्वी में जांगल प्रदेश को जीतकर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। ये सभी सही है। तो गलत कौन सा है? 2। तो 2 इज राइट आंसर। पूछा क्या है? कथन सत्य नहीं है। तो 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23। किस शासक के काल में भावभट्ट ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की? किस शासक के काल में भावभट्ट ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की? तो और शासक कौन सा था? अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह। कौन था? महाराजा अनूप सिंह। वन इज राइट आंसर। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? किसने किए थे? काशीनाथ ओझा ने। किसने किए थे? काशीनाथ ओझा ने। किसने किए थे? काशीनाथ ओझा ने। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25। किसके शासनकाल में बीकानेर रियासत में राज उत्सव का आयोजन किया गया? किसके शासनकाल में बीकानेर रियासत में राज उत्सव का आयोजन किया गया? तो किसके शासनकाल में किया गया था? राव जैतसिंह। राव जैतसिंह के शासनकाल में राज उत्सव का आयोजन किया गया। तो 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26। बीकानेर के किस शासक ने उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए पद्म सिंह व केसरी सिंह को भेजा? बीकानेर के किस शासक ने उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए पद्म सिंह व केसरी सिंह को भेजा? तो किसने भेजा था? महाराजा करण सिंह ने। किसने भेजा था? महाराजा करण सिंह ने। किसने भेजा था? महाराजा करण सिंह ने। महाराजा करण सिंह ने। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। बीकानेर के किस शासक ने उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए पद्म सिंह व करण सिंह को केसरी सिंह को भेजा था? केसरी सिंह को भेजा था। किनको भेजा था? पद्म सिंह व केसरी सिंह को। महाराजा करण सिंह। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27।
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस शासक को 41 गांव उपहार में दिए थे? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस शासक को 41 गांव उपहार में दिए थे? तो किसे दिए थे? सरदार सिंह को। किसे दिए थे? सरदार सिंह को। सरदार सिंह को। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, बीकानेर के किस शासक ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था? बीकानेर के किस शासक ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? रतन सिंह ने। किसने कराया था? महाराजा रतन सिंह ने। रतन बिहारी मंदिर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रतन सिंह ने करवाया था। तो महाराजा रतन सिंह, महाराजा रतन सिंह ने रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, कोडमदेसर में भैरव मंदिर का निर्माण किस राठौड़ शासक ने करवाया? कोडमदेसर कहाँ पर है? बीकानेर में। कोडमदेसर में भैरव मंदिर का निर्माण किस राठौड़ शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? राव बीकानेर। किसने करवाया था? राव बीकानेर। किसने करवाया था? राव बीकानेर। तो 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, बीकानेर शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बीकानेर शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राटों के समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां और औरंगजेब किसके समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब। 2 इज राइट आंसर। शाहजहां और औरंगजेब। 2 इज राइट आंसर। बीकानेर शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब के। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? इसकी विषय वस्तु थी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में महाराजा गज सिंध जीरा गीत दुआ कवि नामक ग्रंथ की रचना किस शासक के द्वारा की गई? महाराजा गज सिंह के शासनकाल में महाराजा गज सिंध जीरा दुहा गीत दुआ कवि नामक ग्रंथ की रचना किस कवि द्वारा की गई थी? किस कवि द्वारा की गई थी? कवि फेतराम सिंधायच। कवि फेतराम सिंधायच के द्वारा। कवि फेतराम सिंधायच के द्वारा। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33, बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1, मुगलों की तरफ से राय सिंह ने काठोली नामक गांव में मालवा में मिर्जा बंधु अब्राहिम व मोहम्मद मिर्जा का दमन किया। नंबर 2, इनकी मृत्यु बुरहानपुर एमपी में हुई। बुरहानपुर कहाँ पर है? एमपी में। अकबर के शासनकाल में इनको 4000 का मनसब प्राप्त था। उपरोक्त सभी सत्य है, कोई कथन गलत नहीं है, सभी सत्य हैं। तो 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किस शासक ने इंग्लैंड में सम्राट एडवर्ड
अष्टम के राज्य आरोहण के समारोह में भाग लिया था। निम्न में से किस शासक ने इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड अष्टम और एडवर्ड सप्तम के भी राज्य आरोहण में इसी ने ही भाग लिया था? सप्तम राज्य आरोहण के समारोह में भी इसने भाग लिया था, गंगा सिंह ने। किसने भाग लिया था? गंगा सिंह ने। तो फोर इज राइट आंसर। निम्न में से किस शासक ने इंग्लैंड में सम्राट एडवर्ड अष्टम के राज्य आरोहण के समारोह में भाग लिया था? तो सप्तम और अष्टम दोनों राज्य आरोहण में किसने भाग लिया था? गंगा सिंह ने। इसने भाग लिया था महाराजा गंगा सिंह ने। फोर इज राइट आंसर। फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35। महाराजा गंगा सिंह नहीं लिखा, महाराजा गंगा सिंह द्वारा नामात्र का अधिकार देते हुए किस सन में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई? महाराजा गंगा सिंह द्वारा नामात्र का अधिकार देते हुए किस सन में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई? तो किस सन में की गई थी? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। फोर इज राइट आंसर। फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36। निम्न में से किस विकल्प में शासक व उसके दरबारी कवि का सही मेल नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में शासक व उसके दरबारी कवि का सही मेल नहीं है? रतन सिंह का दरबारी कौन था? दयालदास, ये सही है। राय सिंह का कौन था? जयिता, ये भी सही है। अनूप सिंह का कौन था? भावभट्ट। अनूप सिंह का दरबारी कौन था? भावभट्ट, ये भी सही है। करण सिंह का अनंत भट्ट, ये गलत है। ये गलत है। ये भी किसका था? अनूप सिंह का था। अनूप सिंह के दरबारी कवि कौन थे? भावभट्ट और अनंग भट्ट। तो कौन सा गलत है? सही मेल नहीं है। फोर इज राइट आंसर। फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37। बीकानेर में डूंगर कॉलेज की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? बीकानेर में डूंगर कॉलेज की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? गंगा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38। राव लूणकरण के नारनौल हरियाणा पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राव लूणकरण के नारनौल हरियाणा पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो कौन था? शेख अबी मीरा। टू इज राइट आंसर। शेख अबी मीरा। टू इज राइट आंसर। प्रश्न। महाराजा राय सिंह को अकबर द्वारा 4000 का मनसब प्राप्त था। उसके बाद जब जहांगीर शासक बना तो उसने राय सिंह को कितना मनसब प्रदान किया? महाराजा राय सिंह को अकबर द्वारा 4000 का मनसब प्राप्त था। उसके बाद जब जहांगीर शासक बना तो उसने राय सिंह को कितना मनसब प्रदान किया? कितना प्रदान किया था? 5000 दिया गया। वन इज राइट आंसर। कितना दिया गया? 5000 मनसब दिया गया। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह द्वारा अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में किस अवधि में करवाया गया? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह द्वारा अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में किस अवधि में कराया गया? राय सिंह का प्रधानमंत्री कौन था? करमचंद। कब कराया गया? 30 जनवरी 1589 से 17 जनवरी 1594। 30 जनवरी 1589 से 17 जनवरी 1594। फोर इज राइट आंसर। फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41। राव जयसिरो छंद ग्रंथ
किसके द्वारा रचित है जिसमें राय सिंह द्वारा कामरान के विरुद्ध युद्ध का वर्णन मिलता है? राव जयंत शिरोचंद ग्रंथ किसके द्वारा रचित है जिसमें राय सिंह द्वारा कामरान के विरुद्ध युद्ध का वर्णन मिलता है? बिट्ठू सुजा, थर्ड इज राइट आंसर। किसके द्वारा रचित है? बिट्ठू सुजा, थर्ड इज राइट आंसर। बिट्ठू सुजा, थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। वर्साय शांति सम्मेलन गंगा सिंह के समय हुआ था, ये सही है। महाराजा भाई भ्रातृ अनूप सिंह को कहा जाता है, ये भी सही है। बीकानेर राज्य का संस्थापक राव बीका, ये भी सही है। ये तीनों सही है। और कलयुग का करण, करण सिंह को नहीं, कलयुग का करण किसे कहा जाता है? लूणकरण को। कलयुग का करण किसे कहा जाता है? लूणकरण को। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस बीकानेर शासक ने अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊँटों का काफिला काबुल भेजा? निम्नलिखित में से किस बीकानेर शासक ने अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊँटों का काफिला काबुल भेजा? तो किसने भेजा था? डूंगर सिंह। किसने भेजा था? डूंगर सिंह ने। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 44, कामरान के भटनेर आक्रमण के समय बीकानेर का शासक कौन था? कामरान के भटनेर आक्रमण के समय बीकानेर का शासक कौन था? राव जैत। कौन था? राव जैत। 1 इज राइट आंसर। राव जैत, 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45, ब्रिटिश एम्पीरियल वार के प्रथम विश्व युद्ध के एकमात्र सदस्य कौन थे? ब्रिटिश इंपीरियल वार के प्रथम विश्व युद्ध के एकमात्र सदस्य कौन थे? तो कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के समकालीन मेवाड़ का शासक निम्न में से कौन थे? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के समकालीन मेवाड़ के शासक निम्नलिखित में से कौन थे? तो महाराणा जयसिंह। कौन थे? महाराणा जयसिंह। उदयपुर के शासक कौन थे? महाराणा जयसिंह। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 47, महाराणा अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। विद्वानों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? महाराणा अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक कवि है जो इनका दरबारी कवि नहीं था? महाराणा अनूप सिंह को विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि इनका दरबारी कवि नहीं था? तो मणिराम भी इनका दरबारी कवि था, वैद्यनाथ भी था, अनंग भट्ट भी था, लेकिन कवि मर्दुगल इनका दरबारी कवि नहीं था। तो क्या पूछा है? नहीं था। तो कौन नहीं था? कवि मर्दुगल। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48, बीकानेर का कौन सा शासक गंगा रिसाला तथा लाइट इन्फेंट्री सेनाएं लेकर अंग्रेजों की सहायता हेतु यूरोप गया था? बीकानेर का कौन सा शासक गंगा रिसाला तथा लाइट इन्फेंट्री सेनाएं लेकर अंग्रेजों की सहायता हेतु यूरोप गया था? तो वह शासक कौन था? गंगा सिंह। कौन था? गंगा सिंह। 4 इज राइट आंसर। गंगा सिंह। 4 इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 49 49। गंगा सिंह द्वारा 1912 ईस्वी में गंगा निवास पब्लिक पार्क का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा कब किया गया? 1915 ईस्वी में। कब किया गया? 1915 ईस्वी में। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शासक व उसका शासनकाल का प्रारंभ सही नहीं लिखा गया है? सादुल सिंह 1943 सही है। करण सिंह 1609 ये सही नहीं है। करण सिंह 1609 ये सही नहीं है। महाराजा राय सिंह 1547 और राव लूणकरण का शासनकाल कितना था? 1505। तो कौन सा सही नहीं है? करण सिंह 1609। तो 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। लूणकरण का शासनकाल कितना था? 1505। यहाँ पर 1505 और करण सिंह 2 इज राइट आंसर। 1609 ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 51। महाराजा गंगा सिंह ने 1901 ईस्वी में बक्सर विद्रोह दबाने हेतु अंग्रेजों की सहायता की। इसे खुश होकर इंग्लैंड की महारानी ने गंगा सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की? महाराजा गंगा सिंह ने 1901 में बक्सर विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। इसे खुश होकर इंग्लैंड की महारानी ने गंगा सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो कौन सी उपाधि प्रदान की थी? चीन युद्ध मेडल व नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर। चीन युद्ध मेडल व नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर ये उपाधि प्रदान की थी। 3rd इज राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।